दोस्तों न्यूज़ चैनल्स के एग्जिट पोल आ चुके हैं और न्यूज़ चैनल्स कल से ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे बस एग्जिट पोल ही 4 जून के फाइनल नतीजे हैं। क्या वाकई में एग्जिट पोल इतने सटीक होते हैं? क्या वाकई में एग्जिट पोल कभी गलत साबित नहीं हुए? आज मैं आपको इन एग्जिट पोल का सच बताऊंगी कि इससे पहले कब कब ये बड़े बड़े चैनल्स के एग्जिट पोल फेल साबित हुए। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको मैं एक वीडियो के बारे में जानकारी दूं। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी का कल आज तक का जब एग्जिट पोल चल रहा था तो दोनों एंकरिंग कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि 2 एंकर्स ही हैं और कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है। अमूमन बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता बुलाए जाते हैं, लेकिन जब पूरा एग्जिट पोल देखा तो समझ में आया कि जब 2 लोग हैं बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता, तो फिर बीजेपी के घोषित प्रवक्ताओं को बुलाने की जरूरत क्या है। बड़े अहंकार से सुधीर चौधरी, क्योंकि 300+ सीटें सुधीर चौधरी के चैनल आज तक ने एनडीए को दी, तो बड़े अहंकार से देखिए सुधीर चौधरी प्रधानमंत्री मोदी के विपक्षियों को या देश के विपक्षी पार्टियों के लिए क्या बोल रहे हैं। सुधीर चौधरी कहते हैं बड़े अहंकार से मुस्कुराते हुए, ऐसी लहर चलाने की कोशिश की जैसे देश में मोदी के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव माहौल है। संविधान खतरे में आ गया, हमारे सारे संस्थान खतरे में आ गए, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, लोकतंत्र खतरे में आ गया, आजादी खतरे में आ गई। अगर मोदी पीएम बन गया तो ये हमारे आखिरी चुनाव होंगे, अभी सारे लोग क्या करेंगे। एक तरह से सुधीर चौधरी मजाक उड़ा रहे थे इन विपक्ष के लोगों का। और जैसे ही सुधीर चौधरी ने ये बात बोली तो अंजना बड़ी अहंकारी हंसी हंसती है इस तरह से हंस के अंजना आगे बोलती हैं। सोचिए, सुनिए कितनी गंभीर और कितनी अजीब बात एक नेशनल चैनल की एंकर बोल रही हैं, कह रही हैं उनकी चिंता वो खुद करें, उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। और ना मैं मानती हूँ कि हमें उनको इतना स्पेस देना चाहिए कि आज तक जैसे चैनल पर हमें उन पर चर्चा करने की जरूरत है। तो बात सही है, पिछले 10 सालों में विपक्ष को स्पेस कहां दी गई है। लेकिन इतना अहंकार, मतलब अपने एग्जिट पोल पर इतना अहंकार कि अंजना ओम कश्यप कहती है कि विपक्ष को स्पेस देने की ही जरूरत नहीं है। मतलब आपने ये मान लिया जो काम आप अघोषित तौर पर कर रहे थे, विपक्ष को स्पेस न देने की। मतलब ये अहंकार किस बात का है दोस्तों? ये वही एंकर हैं, ये वही चैनल हैं और ये वही संस्थान है जिन्होंने एग्जिट पोल कर करके देश का अच्छा खासा देश को बेवकूफ बनाया है। दोस्तों ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2021 का आंकड़ा मैं रख देती हूँ। ये 2021 का आंकड़ा अंजना ओम कश्यप ने और सुधीर चौधरी ने जो अहंकारी हंसी है और विपक्ष का मजाक उड़ाया है, विपक्ष के मुद्दों का मजाक उड़ाया है, ये उस पर एक तरह से जवाब है। मैं यहाँ फिर कह रही हूँ दोस्तों, हो सकता है कि एग्जिट पोल फाइनल नतीजे हों, लेकिन आप विपक्ष के मुद्दों का अट्टहास कैसे कर सकते हैं? विपक्ष के मुद्दों का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? ऐसा थोड़ी कर सकते हैं आप। भाई विपक्ष के मुद्दे नहीं चले, जनता ने उसको नहीं लिया, वो हम 4 जून के बाद डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि हाँ, आज तक जैसा मंच ऐसे लोगों को स्पेस क्यों दें हम, वाह। खैर छोड़िए इस घमंड को चूर दोस्तों 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में किया था। यही अंजना ओम कश्यप 2021 में तृणमूल कांग्रेस में इसी एक्सिस माई इंडिया के जरिए किसकी सरकार बनवा रही थी? बीजेपी की सरकार बनवा रही थी। देख लीजिए दोस्तों 2021 का ये पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल है। एबीपी सी वोटर, रिपब्लिक, सीएनएक्स, टाइम्स नाउ सी वोटर, रिपब्लिक, जन की बात, पी मार्क, ईटीजी रिसर्च, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, जिसमें अंजना ओम कश्यप एंकर है, 134-160 की सीटें बीजेपी को दे रही थी और तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी से कम सीटें दे रही थी। इन्हीं का चैनल, इन्हीं की यही कंपनी और यही इनका प्लेटफॉर्म। इंडिया टीवी भी बीजेपी की सरकार बना रहा था। इंडिया टीवी ने तो तृणमूल कांग्रेस को दहाई के आंकड़े पर रोक दिया। इंडिया न्यूज भी बीजेपी की सरकार बना रहा था। पोल स्टार्ट भी तृणमूल कांग्रेस को एज दे रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट आंकड़े सबके सेम थे। हुआ क्या? टीएमसी ने 215 सीटें जीती और बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। यही नहीं दोस्तों, एक और आंकड़ा संजय सिंह ने जारी किया है आज। इसमें 2004 के एग्जिट पोल दिखाए गए। अंजना ओम कश्यप उस वक्त आज तक में थी, कहीं और थी, मुझे पता नहीं है, लेकिन आज तक का 2004 का आंकड़ा देख लीजिए एग्जिट पोल का। और ये एग्जिट पोल उस वक्त के हैं जब वाजपेयी की सरकार थी। सारे एग्जिट पोल, आज तक, जी न्यूज, स्टार न्यूज, सहारा, उस वक्त सहारा बड़ा चैनल हुआ करता था, एनडीटीवी बहुत बड़ा चैनल हुआ करता था। उस वक्त एबीपी न्यूज नहीं था, स्टार न्यूज माना जाता था, सुना होगा आपने, स्टार न्यूज कहा जाता था। सारे एग्जिट पोल किसकी सरकार बनवा रहे? सारे एग्जिट पोल बनवा रहे थे बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार। यही आज तक, जिसमें आज विपक्ष की बात पर अट्टहास घमंडी हंसी हंस रही हैं अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी, विपक्ष को स्पेस ना देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने उस वक्त विपक्ष को, मतलब उस वक्त का विपक्ष, कांग्रेस को 175 सीटें दी थी, अदर्स को 100,
बीजेपी को 268, इनके चैनल ने, ठीक है। जी न्यूज ने बीजेपी को 267 सीटें दी थी, तो सहारा ने बीजेपी को 263 सीटें दी थी, स्टार न्यूज ने बीजेपी को 270 से 282 सीटें दी थी, और एनडीटीवी ने 245 से 265 सीटें दी थी। हुआ क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। सरकार किसकी बनी? यूपीए की। मैं फिर कह रही हूं दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे एग्जिट पोल सिरे से खारिज में करती हूँ, हो सकता है कि नतीजे इनके आसपास कहीं आए, लेकिन अभी इन एग्जिट पोल को अंतिम सच मान लेना क्या जल्दबाजी नहीं है? ये अहंकारी हंसी आप हंस रहे हैं, विपक्ष के लिए कह रहे हैं कि ये वो स्पेस देने लायक नहीं है, और ये विपक्ष के लोग जब आपके एग्जिट पोल में शामिल होने से इनकार कर देते तो आप कहते हैं कि भाग गए, डर गए। मतलब ये बड़ी अजीब सी स्थिति है दोस्तों कि आप अपने एक एजेंसी के करे हुए उन एग्जिट पोल को अंतिम सच मान रहे हैं जो लगातार गलत रहे हैं, लगातार गलत रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने आज क्या कहा, सुनिए। साथियों, चुनाव खत्म हो गए, आखिरी चरण का चुनाव कल खत्म हो गया, और मीडिया का व्यापार और मीडिया का व्यवहार भी खत्म हो गया। मीडिया ने अपने मार्केटिंग पूरी कर ली, अपने सत्ता समर्थक साथियों के लिए अपने एग्जिट पोल भी दे दिए, लेकिन मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि आपको निराश नहीं होना है। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, और एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। हमारा पूर्ण विश्वास है, संविधान को बचाने वाले लोगों ने, आरक्षण को बचाने वाले लोगों ने, महंगाई के खिलाफ लोगों ने, अग्निवीर के खिलाफ लोगों ने, और बेरोजगारी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। आपका हौसला तोड़ने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत इन एग्जिट पोलों में तमाम विरोधाभास दिखाए गए। जैसे 1% बंगाल में वोट कम होने से 10 सीटें भाजपा की ज्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन वहीं हरियाणा में 2% वोट हमारे ज्यादा हैं और एक भी सीट नहीं बढ़ रही। ये कौन सा विरोधाभास है? ये अपनी सुविधा के अनुसार किलो में या लीटर में तौल रहे हैं। आपको विचलित नहीं होना है, डट करके खड़े होना है। काउंटिंग के दिन सारे प्रोसीजर्स इस्तेमाल करने हैं। कपिल सिब्बल का एक वीडियो है, वो भी मैं डालूंगा, उसको भी आपको देखना है। सारे नियम कानून के साथ चलना है और पूरे हौसले के साथ इंडिया गठबंधन को जिताना है। इंडिया गठबंधन एक भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहा है और 4 तारीख को सरकार बनाने जा रहा है। आप लोगों को हौसला रखना है, हंसिए, मुस्कुराइए, हौसले में रहिए, लड़िए, भिड़िए और जीतिए। गोदी मीडिया के इस गंदे खेल के पीछे क्या वजह है? क्या वाकई में ये एग्जिट पोल, जैसा कि संजय सिंह भी दावा कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बनाने के लिए किए जा रहे हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि नतीजों के दिन, मतगणना के दिन कोई हेरफेर किया जाए? क्या वाकई में ऐसा कोई खेल खेला जा रहा है? क्या वाकई में ये सारे एग्जिट पोल फिक्स हैं? और अगर ये एग्जिट पोल अंतिम सच हैं, तो फिर इतनी भारी भूल इससे पहले इन एग्जिट पोल्स ने कैसे कर दी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।